नमस्कार सर, मैं परशुराम डागा पीआरडी मुरुद्र राजस्थान। आज मैं राजस्थान में लाहौर तहसील में बिकमकोर गांव पहुंचा हूं और बिकमकोर गांव का इतिहास जानने के लिए हमारे साथ गणमान्य लोग और बुजुर्ग लोग बैठे हैं। आंसू इतिहास जान करके आपके साथ साझा कराला और आप वीडियो अधिक से अधिक शेयर जरूर भेजो। कहा जाता है कि पुरानी बात, पुराना इतिहास गांव का एक यादगिरी के लिए गांव किसने बसाया था, उस टाइम पानी की कितनी किल्लत थी और पुरानी हिस्टोरी। तो आइए हम जानते हैं गणमान्य लोगों से पुरानी बिकमकोर गांव की हिस्ट्री। आप रोकाई ना साहब? अचल सिंह जी, जब ये बिकमकोर गांव मतलब कैसे बसा था, आपको ध्यान हो तो बताना। बिकमकोर गांव तो पुराना बसा है। अच्छा, 800 साल पहले। अच्छा, और आज भी टाइम नहीं तो बिकमकोर ये नाम कैसे पड़ा मतलब गांव का? अच्छा अच्छा, हाँ तो आप आगे बताइए। बिकमकोर थोड़ा 800 साल पहले और बसे था। मतलब 800 साल पहले सोडा राजपूतों ने बसाया था। तो सोडा राजपूत ने कितने साल तक मतलब राज किया? लगभग 600 साल। सोडा जी ने मतलब 600 साल तक यहाँ राज किया। तो उसके बाद में फिर बाद में जस्सा भाटी लोग थे। अच्छा, जस्सा भाटी साहब ने कितने साल तक? जैसा वो लगभग किया होगा, उन्हें पता नहीं। अच्छा अच्छा, और हमारे दाड़ों में 200 साल हो गए। अच्छा, अब राव और भाटी साहब मतलब 200 साल हो गया। 200 साल हो गए। अच्छा, और कोई जानकारी? बस हमारे अच्छा, और हमारे पूर्वज खूब दयावान थे। गिरधर सिंह जी यहाँ रेत में वर्षा नदी पूजा करते थे। अच्छा, तो पहले बिकमकोर में बारिश हुई, बाद में साइड में गांव में बारिश हुई। पहले बिकमकोर में बारिश होती थी। अच्छा, सबसे पहले मारवाड़ अच्छा, मारवाड़ की धरती में बिकमकोर में मतलब बारिश होती थी सबसे पहले यहाँ पर हमारे पूर्वज। आप लोग का नाम भाषा? बिशन सिंह जी, ये बिकमकोर मतलब गांव का नाम कैसे पड़ा, आपको ध्यान है क्या? चलो, मतलब ये गांव किसकी जागीरी में रहा और इस गांव के नीचे कितने गांव रहा, और उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। 5-6 गांव किए गांव आप ना बताओ। अच्छा, अच्छा, मतलब बिकमकोर के नीचे 5 गांव थे सब मिला के। और बिकमकोर की मतलब ऐसी क्या खासियत रही पुरानी टाइम में, आप बताइए। बस्ती 7-10 किलो का तो बस्ती में साफ थी। प्रेम अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बस। आप लोग का नाम साहब? किशन सिंह। किशन सिंह जी, ये बिकमकोर गांव है। अब बिकमकोर गांव का मतलब क्या रहा पुरानी टाइम में, क्या शीर्ष नेतृत्व रहा और कितने गांव थे, उसके बारे में मतलब क्या क्या हिस्टोरी है, उसके बारे में आप जितनी याद हो सके उतनी बताइए। 5 गांव थे बिकमकोर में। अच्छा, सिरमंडी, खाबड़ा, बिकमकोर और ये डाबड़ी भी नीचे थी बिकमकोर में। अच्छा, कौन है डाबड़ी पर दी नहीं आप? कौन? चलो, हरलाया। हरलाया था। और बिहाड़िया ने तो 5 गांव बिकमकोर अब हो जाए 5 अच्छा। गांव है। अब जैसे रावड़ोद भाटी है जो लास्ट में ये गांव थे, तो उसके मतलब कितने पीढ़ियां हो गई यहाँ? 200 पीढ़ी हो गई। 200 साल 200 साल हो गए। 8 पीढ़ी। अच्छा, 8 पीढ़ी। अच्छा, 8वीं पीढ़ी मतलब है ना। तो जैसे अपन बात की जाए किशन सिंह जी, उस टाइम पानी का यहाँ क्या साधन था बिकमकोर में? पानी का तो एक बेरा है यहाँ, मतीना नाम, वहाँ से सब पीते थे। अच्छा, और कोई नाड़ी तालाब किसने खुदवाया? तालाब तो गिरधर सिंह जी ने खुदवाया था। अच्छा, और पड़ी की बाढ़ भी गिरधर सिंह जी ने तोड़वाई थी। और वैशाख के महीने में बरसात होती थी यहाँ, धार्मिक आदमी थे, जेठ के महीने। अच्छा अच्छा, ठीक है साहब।
आप शुभ नाम कैसे हो? कन्हैयालाल पुरोहित। कन्हैयालाल जी, आप थोड़ी बताइए कि उस टाइम बिकमपुर में देवी देवताओं के बारे में और बुजुर्ग लोगों की कोई बात ला रही हुई है तो उसके बारे में पूरी स्टोरी और आपकी यादगिरी की कुछ नई बात आप जरूर बिकमपुर के बारे में शेयर करिए। जैसा कि आपने बताया है कि छोड़ों का रास्ता हाँ। 600 साल करीबन, हम्म। उसके बाद में दशा पार्टियों का राज रहा। अच्छा, दशा भाटियों का राज रहा। दशा पार्टियों के बाद में रावड़ोत पार्टियों का ये इनको मिला। रावड़ोत पार्टियों रावड़ोत भाटियों का रहा। हाँ, अब वर्तमान में रावड़ोत भाटियों की है। ये रावड़ोत पार्टी जैसलमेर में खारिया शाही, अच्छा इनके वंशज खारिया शाही। अच्छा अच्छा इन जागीरी बिकमपुर जागीरी के नीचे 5 गाँव, अच्छा। 5 गाँव पड़ी, भवार, बिलोका और एक गांव में कुआई, अच्छा। जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में वो भी बिकमपुर के नीचे है। बिकमपुर के गांव, उनके भाई को वंशज थे, 5 गांव थे, तो इनके नीचे है। और बिकमपुर के जो 5 गांव है ना, जैसे ब्याड़िया पड़ी, ये सभी इसी के ही अंदर। अच्छा। एक खाबड़ा खुर्द जो था, ये श्रीमंडी वगैरह सब इसी में आती थी। और एक खाबड़ा है जो वो 40 घर कल्ला का है, अच्छा, कल्ला, खाबड़ा कल्ला, वो सिर्फ 40 घर की है, वो भी भाटियों का है, वो और भाटी, शॉर्ट भाटी। हाँ, तो करीबन 50 किलोमीटर की रेंज में ये बिकमपुर बसा हुआ है। बसा हुआ है। अब एक बात अपन की जाए तो उस टाइम बिकमपुर में पानी का क्या साधन था और कौन कौन से गांव यहाँ बिकमपुर से पानी की सप्लाई होती थी? नाडी तालाब किसने खुदवाया था? इसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो बताना। नाडी यहाँ पे एक बीड़ा ने खुदवाई थी, एक सेठ था, उसने बीड़ा ने खुदवाई थी। तो एक गांव के बिल्कुल नजदीक ही है, गुलाब चंद बीड़ा था ना उसका। अच्छा अच्छा। उसने खुदवाई थी। और फिर गिरधर सिंह जी ने ये तालाब खुदवाया और एक कुआं खुदवाया जिसका नाम बतीना है, और एक हरनातरिया है, अच्छा, एक चौरड़ी है और एक नवड़ा पे, जो हमारे गांव में 4 कुओं से हमारे पानी की सप्लाई होती थी। कौन कौन से गांव होती थी सप्लाई यहाँ से? ये ब्याड़िया, बिकमपुर और ये सिरमंडी और खाबड़ा। अच्छा, मतलब अधिकतर गांव में यहाँ से ही सप्लाई होती थी। हाँ। अब अपन बात करते हैं देव स्थान की। उस वक्त देव स्थान पुराना यहाँ बिकमपुर में कौन कौन से थे? ये देवी का स्थान है नागनीचिया। अच्छा। सांगे के मंदिर है, वो बहुत पुराना है। और उसके बाद में जो ठाकुर जी के मंदिर थे, और एक गिरधर सिंह जी ने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम राज मंदिर है। और 2 यहाँ समाधि है, धोनी है, 3 समाधि है, जीवित समाधि है यहाँ पे। अच्छा, 3 जीवित समाधि है। 3 जीवित समाधि है। एक शंकरपुरी जी की है, एक रूप भारती जी की है और एक नाथ जी महाराज की। अच्छा। अब जो वर्तमान में अपन बिकमपुर में कौन कौन सी जातियां रहती है? बिकमपुर में करीब 36 जाति रहती है। अच्छा। राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, महाजन भी है, और दर्जी भी है, मेघवाल भी है, चौधरी भी है, सभी को। अब आपसे अंतिम प्रश्न यही होगा कि बिकमपुर में सब जातियों को मिलकर आपस में प्रेम भाव और व्यवहार कैसा किया? नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार है। सब मिलजुल के काम करते हैं। कोई भी काम काज गाँव के में हो, समाज में हो या किसी के हो, तो हम सहयोग से काम करते हैं। ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होती। साथियों, ये हमने आपको बिकमपुर का इतिहास बताया। आज हम बिकमपुर कोर्ट में हैं और आपने इतिहास की स्टोरी बताई। वीडियो आगे शेयर कर जो। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।